नमस्कार। हम लोग पुनः एक बार फिर से उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के फेसबुक पेज पर, चूंकि टेक्निकल थोड़ा सा इश्यूज रहे हैं और निश्चित तौर पर हमारी टीम पूरा आप उसको सॉर्ट आउट करने के लिए प्रयासरत है। और मैं जितने भी हमारे दर्शक हैं, मैं उन्हीं से आशा रखता हूं कि वो हमारी बात को समझ रहे होंगे और उनके मैसेजेस व्यूज आ गए हैं मेरे पास। क्योंकि आज रात में कानपुर में बहुत ही हैवी बारिश हुई है, जिसके कारण आज थोड़ा सा डिले हुआ है। हम उनके लिए, इस खेत के लिए माफ़ी चाहेंगे। जितने भी लोग दर्शक देख रहे हैं, कृपया इसको वो मेरी ऐसी उनसे कामना है या गुजारिश कह सकते हैं कि वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और ज़्यादा मैं समय न लेते हुए मैं सीधा आपको आमंत्रित करूंगा सोनाली जी, क्योंकि हम पहले से ही अतिथि का परिचय और वगैरह हम दे चुके हैं। तो जिनको जहाँ से आप हमारा सत्र रुक रहा था वहीं से आप इसको लाइव करा दीजिए जी। जी ठीक है। आप सबको हमारी आवाज आ रही है? दोबारा जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हम यहाँ से ही अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद ले लिया है हमने। अपने सारे अतिथि गण को नमस्कार करते हुए आमंत्रित कर दिया था। हमारे साथ जो मुख्य वक्ता के रूप में जुड़ी हुई हैं पूनम रानी जी, शरद श्रीवास्तव जी और विक्रम सुदर्शन जी। आज हम सीखेंगे रेकी क्यों और कैसे करें। और हमारे मुख्य वक्ता का परिचय कराने के साथ हमारे साथ जो अतिथि जुड़े हुए हैं वो है अरुण कुमार जय, पूनम वाजपेयी एंड आशुतोष वाजपेयी जी। यहाँ से हम बात कर रहे थे अरुण कुमार सर की। अरुण कुमार सर जैसे कि हम परिचय में बता चुके हैं, लेकिन फिर से क्योंकि दर्शक हमारे साथ दोबारा जुड़ रहे हैं, अरुण कुमार जी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के एलुमनाई भी रह चुके हैं और वो भी रेकी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। साथ ही साथ अरुण कुमार जी, अगर हम गलत हो तो बताइएगा, तो वो ओम हेल्थ केयर मेडिटेशन सेंटर के को फाउंडर भी हैं। यहाँ से हम आपको अनुरोध करेंगे कि आप हमारी पूनम रानी जी का परिचय कराएं और हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या हम आज सीखना है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी, विपिन जी। जैसे आपने पिछले परिचय में हमारा एक संस्था का नाम बताया था, यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यूनिवर्सल का मतलब ही होता है संपूर्ण ब्रह्मांड। आवाज आ रही है ना सोनाली जी? ठीक, आ रही है। तो जो रेकी है, रेकी का संबंध भी ब्रह्मांड से है। वो ब्रह्मांडी ऊर्जा जो चारों ओर संव्याप्त है, पृथ्वी पर नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त। उस चैतन्य ऊर्जा को किस प्रकार हम ले सकते हैं और लोगों के उपचार या कल्याण हेतु दूसरे को दे सकते हैं, उस विधा का ही नाम रेकी है। रेकी का मतलब ही यही है, रे मतलब संपूर्ण, जो चारों ओर ऊर्जा व्याप्त है उसका नाम ये। क्योंकि जापानी शब्द है और हमारे यहाँ जो आध्यात्मिक चिकित्सा होती थी उसी का एक परिवर्धित रूप है, जिसको डॉक्टर मिकाओ उसई ने विकसित किया। उसमें कुछ टूल्स बनाए, कुछ दूसरी चीजें ऐड करी, चूंकि एक सामान्य मनुष्य भी उस ऊर्जा को आमंत्रित कर सके और लोगों कल्याण के लिए इस्तेमाल कर सके। अभी आपने बताया था कि मैं थोड़ा जानता हूँ। एग्जैक्टली मैंने भी इसका अध्ययन किया है, और चूंकि मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ, इसकी ईमानदारी की बात करूंगा क्योंकि मेरा टॉपिक थोड़ा रिसर्च का दूसरा है। योग और दूसरी चिकित्सा माध्यमों से कैसे हम हेल्थ मैनेजमेंट कर सकते हैं। हम इस समय लगे डिजीज मैनेजमेंट में, हर विधा लगी हुई है, कोई हेल्थ का मैनेजमेंट नहीं कर रहा। ये एक विधा ऐसी, जैसे मैंने पहले ही कहा, इस विधा से ही हम हेल्थ को प्राप्त कर सकते हैं कि संपूर्ण जंगम, स्थावर, जड़, चेतन, वहां पर यही ऊर्जा है, यही चैतन्य ऊर्जा से सब कुछ अनुप्राणित है। तो हमारे बीच में बहुत अच्छी वक्ता के रूप में आज रेकी आचार्य पूनम जी हैं। मैं उनसे सीधे तो नहीं, लगभग 30 वर्ष से जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं आनंद जी से बहुत पहले जुड़ा रहा हूँ और उनके वहाँ पे गीता नगर केंद्र में जाता रहा हूँ, तो वहाँ मुलाकात होती रही है। क्योंकि वो उनकी पत्नी भी है और सहधर्मिणी भी है। सहधर्मिणी इस्तेमाल इसलिए मैंने किया कि दोनों लोगों का धर्म एक ही है, दोनों लोग प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोक कल्याण में लगे हुए हैं। उनका थोड़ा सा प्राकृतिक चिकित्सा योग पर दखल है और हमारी पूनम जी का रेकी पर। और जो चीज जितनी सूक्ष्म होती है उतनी प्रभावशाली होती है। ये इतनी सूक्ष्म है इसलिए ज्यादा प्रभावशाली। मैं ज्यादा समय न लेता हूँ क्योंकि थोड़ा समय पहले नष्ट हो गया है। और पूनम जी मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद, आनंद जी ने एक बार बताया था कि शायद वनस्थली की पढ़ी हुई है। मैं सही हूँ पूनम जी? पूनम जी की शायद आवाज नहीं जा रही क्या? वनस्थली से शायद उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। नहीं, मैंने वनस्थली से नहीं किया है।
मैंने गुरुकुल में हरिद्वार में जालापुर गुरुकुल में पढ़ाई की है। अच्छा अच्छा, शायद मैं भूल गया, शायद आनंद जी ने बताया था, मुझे याद नहीं। चलिए, एक अच्छी नर्सरी के आप पौध हैं, और सबसे बड़ी बात आनंद जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं दोनों लोग। प्राकृतिक चिकित्सा, योग और रेकी में आप कक्षाएं लेती हैं, उपचारक हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे दर्शकों को आप इसके उपयोग के बारे में क्या और कैसे इसका उपयोग करें बताएं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रेकी आचार्य पूनम जी का। आपको नमन, आइए, स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं थोड़ा सा इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा, हाँ, क्योंकि इसके बीच में हमारे जो कि मैं पहले परिचय सेशन को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। लाली मैडम, आप दूसरे हमारे जो साथ में जुड़े हुए हैं उनका भी एक परिचय हो जाए, इसके उपरांत हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जी, हमारे दूसरे अतिथि जो हैं वो है शरद श्रीवास्तव जी। उनको भी सब जानते हैं अच्छे से, लेकिन उनको हम आमंत्रित करेंगे। उनका परिचय कराने के लिए हमने यहाँ पे पूनम वाजपेयी जी को आमंत्रित किया हुआ है। पूनम वाजपेयी जैसे कि हमारे साथ पहले भी जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार रहती हैं। आप कभी भी उन्हें बता दीजिए कि हमें आपका सहयोग चाहिए, वो हमेशा तैयार रहेंगे। पूनम वाजपेयी जी हमारे दर्शकों के लिए योग शिक्षक हैं। वो योग सिखाती हैं, डीएवी कॉलेज में, ग्रीन पार्क में भी सिखाती हैं। और साथ ही साथ आज हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज आप हमारे जो मुख्य अतिथि शरद श्रीवास्तव जी हैं, आप उनका परिचय करें। इससे पहले विपिन जी, हम आपको एक दर्शकों का रिक्वेस्ट आया है आपके लिए कि आप लिंक एक बार दोबारा सबको भेज दीजिए कि वो अपने अपने ग्रुप में शेयर करें। जी, पूनम वाजपेयी जी। लिंक ऑलरेडी भेज दिया गया है। जितने भी आप जिस पेज पर देख रहे हैं, इसी को बस आप कॉपी करके इसी को पेस्ट कर दीजिए, इसको भी भेजना है, क्योंकि आज मेरे लिए थोड़ा सा संभव नहीं है, क्योंकि मैं जितने भी हमारे उपकरण थे सभी बैटरी यानी कि उनकी ऊर्जा से लेस हो गए हैं। बस यही एक उपकरण बचा है अंतिम, जिससे हम आपकी, कहते हैं ना भगवान शिव कहीं ना कहीं एक स्रोत छोड़ देता है, और वो भारतीय परंपरा का एक सूचक भी रहता है। तो हम निश्चित तौर पर जितना भी संसाधन है, सारे संसाधन आपको हम दे रहे हैं। आप ही इस कथा के वाहक बनिए, आज आप ही इस पथ के पथिक बनिए, और मेरा यही आपसे अनुरोध है। जी, आप आमंत्रित करिए हमारी पूनम बहन को। पूनम वाजपेयी जी, आप आइए और आप हमारी अतिथि का परिचय दीजिए। मेरी आवाज आ रही है अब तक? आपकी आवाज अच्छे से आ रही है। बाकी सब लोग अपने माइक को म्यूट कर दें। राधे राधे सभी को। बहुत अच्छा लग रहा है आज। मैं पूनम वाजपेयी यहाँ पर उपस्थित सभी को प्रणाम करती हूँ, और साथ ही उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ का नाम आते ही ऐसा लगता है कुछ सीखने को मिलेगा, जल्दी जल्दी चलें, ज्वाइन हो। धन्यवाद करती हूँ आप सभी का, पथिक जी का और सोनाली जी का, जिनके कारण हम लोग इतने अच्छे अच्छे ज्ञानियों को, इतने अनुभवी लोगों को सुन पा रहे हैं, और घर में ही बैठे बैठे कितना ज्ञान ले पा रहे हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों का। और मैं पूनम रानी जी, डॉक्टर पूनम रानी जी, रेकी ग्रैंड मास्टर, उनको हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप हमारी रेकी गुरु माँ हैं और मैंने आपसे रेकी सीखी हुई है। और सच में रेकी का नाम आते ही मेरे ऊर्जा का प्रवाह एकदम से होने लगता है, क्योंकि मुझे रियली मैंने 2018 में रेकी को सीखा था माँ जी से, तो तब से मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है। सच में रेकी एक बहुत बड़ा एक तरह से चमत्कारिक विद्या है, और ये हमें बीमारियों की जड़ से काम करना शुरू करती है, हमारे चक्रों पर काम करना शुरू करती है, जैसे कि अभी अरुण सर ने बताया। इसलिए ग्रैंड रेकी मास्टर जो पूनम रानी जी और साथ ही शरद जी जो ग्रैंड रेकी मास्टर है, मैं उनको आज आमंत्रित करती हूँ। उनका छोटा सा परिचय। वो पहली बात तो बहुत अच्छे दिल के हैं। जो भी रेकी के क्षेत्र में आते हैं वो सब बहुत अच्छे दिल के होते हैं। जो योग से जुड़े होते हैं वो हृदय से बहुत अच्छे होते हैं। शरद जी ग्रैंड रेकी मास्टर हैं और साथ ही प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं, योगाचार्य भी हैं, मेरी मित्र भी हैं, और मुझे डांटती भी रहती हैं कभी कभी, लेकिन बहुत सपोर्ट करती हैं। रियली आप जैसे लोगों के साथ जुड़ना मेरा सौभाग्य है। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस अब आप लोग मुझे बताइए और सबको बताइए कि रेकी क्या होती है और जो भी आपका टॉपिक है। प्लीज शरद जी, थैंक यू सो मच आप सभी का, धन्यवाद। जी,
धन्यवाद पूनम जी, हमें बहुत अच्छे से बताया आपने, बहुत अच्छे से परिचय कराया है शरद श्रीवास्तव जी का, क्योंकि हम सब लोग रेकी के बारे में जानते हैं, लेकिन हमेशा दूर न होने के कारण या जो अभी लोग वापस आए हैं सब लोग अच्छे से परिचय नहीं जानते थे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शरद मैम, आपका फिर से स्वागत है। और हमारे साथ जो एक और मुख्य वक्ता जुड़े हुए हैं वो हैं विक्रम सुदर्शनम जी। विक्रम सुदर्शनम जी भी अपनी सेवाएं रेकी में दे रहे हैं और इनका परिचय कराने के लिए हमने आपको आशुतोष वाजपेयी जी को आमंत्रित किया हुआ है। आशुतोष वाजपेयी जी भी योग में ही अपना योगदान दे रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और हम यहाँ से विक्रम वाजपेयी जी का परिचय कराने के लिए आपको और स्वागत करते हैं। थोड़ा सा मैं, चूंकि मेरा एक धर्म बनता है, मैं आशुतोष वाजपेयी जी के ये 2 शब्द बोलना चाहूँगा अगर आपकी अनुमति हो, क्योंकि बीच में मुझे इंटरेक्शन करना थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी मैं, चूंकि मेरी अंदर की भावनाएं हैं वो रोके नहीं रुकती हैं। और चूंकि इससे पहले जो हमारी शरद दीदी हैं, चूंकि जो योग में जब मैं आया था सबसे पहले शरद दीदी से ही मिला। उन्होंने, चूंकि शरद दीदी रेकी आचार्य तो हैं ही, प्राकृतिक चिकित्सक भी हैं और पॉमोलॉजिस्ट हैं, हस्तरेखा विज्ञान में उनको बहुत अच्छी पकड़ है। उन्होंने कई ऐसी प्रिडिक्शन करते हैं जिनको आप किसी को शेयर नहीं करते, वो कहते भी हैं किसी को मत बताइएगा। जाहिर सी बात है ये गणितीय विज्ञान है। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शरद दीदी को, उन्होंने एक ही बार में मेरी रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, हालांकि उनका बिजी शेड्यूल था आज के समय में, फिर भी। और जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और रात में चूंकि मैंने 10-10:30 बजे लगभग अरुण सर को कॉल किया कि सर आपको आना है, उन्होंने एक भी बार नहीं कहा कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा ठीक है जैसी आपकी आज्ञा, उन्होंने ये शब्द किए, आपकी आज्ञा सिरोधार्य है। तो मैं कहूँ सर मैं आज्ञा क्या दे सकता हूँ, मैं तो आपके निवेदन पर खुद चलने के लिए तैयार हूँ। और मैं तो नमन करता हूँ ऐसी, क्योंकि आपका बड़प्पन है निश्चित तौर पर। अब मैं बात आता हूँ कि आशुतोष वाजपेयी जी एक परिचित नाम और बहुत ही एक्टिव, खुशमिजाज, कभी किसी से दुखी ना होने वाले, हमेशा अच्छी बातें करने वाले, योग का प्रचार करने वाले, और चेहरे से हंसमुख, कॉमेडी के भी शो ढेर सारे करते हैं, उनके वीडियोस भी हैं यूट्यूब चैनल में, और योग का प्रचार प्रसार में महारथी आशुतोष वाजपेयी जी, हम लोग तो आंसू भैया भैया कहते हैं। और ये लगभग 5-6 साल से हमारे टच में हैं, और कानपुर योग एसोसिएशन में मीडिया प्रभारी भी हैं, अब यूपीवाईसी का भी मीडिया प्रभार देख रहे हैं जो प्रचार प्रसार का है। तो मैं ऐसी शख्सियत को, योग शिक्षक भी हैं और घरों में ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। तो चूंकि इतना पति पत्नी दोनों, जैसे हमारे गुरुजी ओम प्रकाश आनंद सर और रेकी मास्टर ग्रैंड रेकी मास्टर पूनम आचार्य जी, पति पत्नी दोनों समर्पित हैं एक ही धारा में, एक ही दिशा में, एक ही सरिता में। ऐसे ही हमारी पूनम वाजपेयी जी और आशुतोष वाजपेयी जी, दोनों भैया को, दीदी को बहुत बहुत नमन। और अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ, क्योंकि हमारे बीच में जो वक्ता जो तीसरे हैं उनके परिचय के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आशुतोष वाजपेयी जी को कि वो कुछ शब्द अपने कहें, और इसके बाद हम डायरेक्ट चलते हैं अपने सेशन की ओर। जी सभी को राधे राधे। मैं उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगणों का दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और बहुत अच्छा मौका मिलता है जो पथिक जी, सोनाली जी और आप सभी लोग एक टीम में सभी गणमान्य लोगों को लाते हैं, उनके विचारों को प्रस्तुत करवाते हैं, सुनने का मौका मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, ज्ञानवर्धन भी होता है, अपनी बात कहने का एक मंच मिलता है हम लोगों को। इसका मैं बहुत बहुत आभार पूरी टीम को करता हूँ, उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ की टीम को। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे साथ श्री विक्रम सुदर्शनम जी जुड़े हुए हैं, और श्री विक्रम सुदर्शनम जी जो नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ होने के साथ साथ कानपुर क्लब में रेकी थेरेपिस्ट भी हैं, और आर्मी हेडक्वार्टर कैंट में नेचुरोपैथी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देकर बहुत लाभ पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छा मेडिटेशन कराते हैं, हेल्थ काउंसलर भी हैं, और साथ ही फिजिकल थेरेपी के अच्छे विशेषज्ञ भी हैं। तो आज ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हम लोग सभी लोग विक्रम सुदर्शनम जी के विचारों को सुनेंगे, और हम विक्रम सुदर्शनम जी से आग्रह करते हैं कि वो आएं और अपने विचारों से हम सभी लोगों को अवगत कराएं। श्री विक्रम सुदर्शनम जी आए। जी सोनाली जी, आप अगले सत्र के लिए आप अपने अनुसार उसको मैनेज करें, क्योंकि समय आप लोग इसका मत देखिए, जो समय छूट गया है हम उसको आगे ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि बिना हम सुने हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। अब चूंकि मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूँ, जो भी गतिविधियां होती हैं प्लस माइनस, आप सभी लोग दर्शकों से अनुरोध है, मैं विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे बीच में है, आप उनसे मिलने के लिए समय लेंगे, लेकिन उन्होंने इतना समय दिया है, ये भगवान शिव की ही कृपा हो सकती है। और हम भी मोबाइल से ही आज जुड़े हैं। निश्चित तौर पर आज हमें, आप देख रहे हो, मैं प्रसन्न भी बहुत हूँ आज, मुझे पता नहीं अंदर से एक अनोखी खुशी भी आ रही है, चाहे वो अरुण सर की कृपा हो या शरद दीदी का एक आशीर्वाद हो, और रेकी मास्टर जो पूनम रानी का एक
हो रहा है या जो भी कह लीजिए उनका, और हमारे दीदी जी और भैया जी जो आशुतोष वाजपेयी जी, हमारी को सहयोगी सोनाली जी का, क्योंकि इतने कम समय में मैनेज करना शायद ही मुझे लगता है कि संभव नहीं है अन्य किसी के द्वारा, जो एक साथ जोड़ करके डिस्कनेक्ट हुआ फिर उसको कनेक्शन में ला देना, ये सिर्फ एक योग और जो उसकी धाराएं हैं, चाहे वो रेकी चिकित्सा हो या प्राकृतिक चिकित्सा, उसी में संभव है। तो योग कर्मसु कौशलम, तो हमारे ये कर्म में कुशलता है जो सभी के अंदर दिख रही है, आज लोग आप लोग देख भी रहे होंगे। तो मैं ज्यादा डिले नहीं करूंगा, सीधा सीधा मैं मुख्य धारा की ओर ही बढ़ूंगा, रेकी धारा की ओर। आप लोग ज्ञानार्जन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, लाइक करते रहिए, कमेंट भी बताते रहिए। हालांकि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आपके जो भी सवाल होंगे हम निश्चित तौर पर उसको भेजने का प्रयास करेंगे। जी सोनाली जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इतने मान अनुभव लोगों से मिलने का कितना अच्छा होता है, और परिचय जब हम कराते हैं तो हमें पता चलता है कि हम जिनसे मिल रहे हैं, हम अपने प्रश्न किस तरीके से रख सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी जिज्ञासा जो भरे हुए प्रश्न आते हैं हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हमें आप महान लोग परिचय करवाते हैं अच्छे तरीके से, जितने भी हमारे साथ अतिथि जुड़ते हैं, आपके परिचय से ही हम दर्शक ये सीखते हैं कि हमें क्या क्या पूछना है। एक बार फिर से आप सभी लोग आमंत्रित है हमारे इस मंच पे, और हम यहाँ से अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रेकी क्या है, रेकी कैसे और क्यों करें। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं हमारी पूनम मैम के साथ। पूनम मैम, आप हमें ये बताइए रेकी क्या है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश खेल एसोसिएशन आप म्यूट पे हैं, आप म्यूट। नहीं, म्यूट पर तो नहीं है, म्यूट पर नहीं है। देखो नहीं आप ठीक है, आ रही है आपकी आवाज, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। शायद नेटवर्क का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप हमें हमारी आवाज सुन पा रहे हैं पूनम रानी जी? हेलो, आ रही है आपकी आवाज? आवाज? हाँ बोलिए आप, आ रही आवाज। जैसे हम लोग ने बचपन में सुना था कि भगवान कण कण में रहता है, लेकिन समझ में नहीं आता था कण कण में कैसे रहता है। रेकी सीखने के बाद हमें समझ में आया कि भगवान कण में रहता है का ही प्रयोग करके उस ईश्वरीय तरंगों को जिस गोल के लिए, जिस लक्ष्य के लिए, जिस के लिए उसको चार्ज करके भेजते हैं, उसी के लिए वो एनर्जी वर्क करने लगती है। रेकी एक बहुत सरल और सहज पद्धति है। उपचार के लिए ईश्वर प्रदत्त एक शक्तिशाली ऊर्जा है। ये ईश्वरीय बिजली है। ईश्वरीय बिजली कैसे कह सकते हैं हम इसे? जैसे हम इसको अनुभव कर सकते हैं और देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। और ये इंसान की बनाई बिजली भी, इसको भी हम अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। ये दोनों चीजों को हम देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, लेकिन अनुभव कर सकते हैं। लाइट जल रही है तो आप कहते हैं लाइट आ रही है। ऐसे ही ईश्वरीय ऊर्जा को हम जब सीख जाते हैं, रेकी अट्यूनमेंट हो जाता है, शक्तिपात हो जाता है हमारा, तो हम उस ऊर्जा को बहुत अच्छे से अनुभव कर पाते हैं। रेकी चैनल देने वाला भी अनुभव कर पाता है और रिसीव करने वाला भी उस ऊर्जा को अनुभव कर पाता है। रेकी वास्तव में हमें अपना मालिक बनाती है। रेकी हमें अपने आप अपने को अपना मालिक बनाती है और साथ में हमें अपना रिमोट अपने हाथ से चलाने की प्रेरणा देती है कि हम अपने आप को स्वयं कैसे चलाएं, दूसरों के रिमोट से ना चलें कि बटन दबाया हम चल पड़े, कुछ ने गुस्सा हुआ, हमें गुस्सा आने लगी, यानी हम दूसरे के रिमोट से चल रहे हैं। जब हम रेकी की साधना करते हैं तो हमारे ये मनोविकार शांत होने लगते हैं और अपने आप को अपने अनुसार चलाने लगते हैं। हम चाहें कि इसको गुस्सा करके कुछ की समस्या को हल करना है तब हम गुस्सा करें, अदरवाइज हम गुस्सा न करें। रेकी हमें भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर ले जाने वाली साधना है। यानी व्यक्ति सीखता क्यों है? हमारी परिवार की समस्याएं हल हो जाए, मेरा बच्चा पढ़ने में तेज हो जाए, मेरा जॉब लग जाए, मेरा व्यापार अच्छा चलने लगे, किसी की नशे की आदत है वो छूट जाए, आदि जितनी भी हमारे जीवन की समस्याएं हैं
उन सबको हल करने के लिए व्यक्ति रेकी सीखता है, और सीख करके वो धीरे धीरे साधना करते करते अपनी समस्याओं को हल करते करते जीवन के जब आखिरी पड़ाव पर पहुंचता है, वो अपने आप साधक बन जाता है और कुंडलनी साधना की ओर पहुंच जाता है। जैसे हम इस इंसान की बनाई बिजली से बहुत सारे काम कर सकते हैं, ऐसे ही ईश्वरी बिजली से हम सारे काम कर सकते हैं। इस तरीके से रेकी के द्वारा हम अपनी सभी प्रकार की समस्याएं उनको हम हल कर सकते हैं। रेकी का अपना एक सिद्धांत है, तरंगों का सिद्धांत। भगवान बुद्ध ने कहा है सृष्टि में जितनी भी सूक्ष्मतर चीजें हैं उनका ये वह सबका स्थूल रूप है। अब किसी भी स्थूल चीज को जब डिसइंटीग्रेट किया जाता है, पिघलाया जाता है, तो वो द्रव्य के रूप में बनता है, द्रव्य से भाप बनती है, भाप से सूक्ष्मतर कणों में परिवर्तित होते होते तरंगों में परिवर्तित होकर सृष्टि में समाप्त हो जाता है। यानी सृष्टि की जितनी भी चीजें हैं, स्थूल चीजें हैं, उसको जब मेल्ट किया जाता है तो आखिरी उसका रिजल्ट तरंग होता है। तरंगों का जब कलेक्शन होता है तो उसका आखिरी रिजल्ट सूक्ष्म चीज होती है। इसी पर रेकी काम करती है। जब हम कोई कष्ट में होते हैं, हमारे शरीर के ऑरा में नेगेटिव तरंगों का कलेक्शन बढ़ता जाता है। जैसे ही रेकी ऊर्जा पहुंचती है, हमारे सूक्ष्म शरीर में पॉजिटिव तरंगों का कलेक्शन बढ़ने लगता है, नेगेटिव समाप्त हो जाती है, कम होते होते समाप्त हो जाती हैं। फिर अंदर के में पहुंच करके अंदर के ऑर्गन्स की नेगेटिव तरंगों को समाप्त करके अंदर के जो ठोस कष्ट हैं, गांठ है, फोड़ा है, स्टोन है, ये भी सब तरंगों का कलेक्शन है, ठोस कलेक्शन है। जैसे अभी हमने बताया कि तरंग का कलेक्शन ठोस रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उन सब चीजों को ये हायर एनर्जी पहुंच करके, हायर तरंगे पहुंच करके उस ठोस चीज को मेल्ट करके तरंग में परिवर्तित करके बाहर निकाल देती है। इस सिद्धांत पर रेकी कार्य करती है। इसी प्रकार अगर व्यक्ति नशे की आदी है, उसके अंदर तरंगे, नशा पीने की क्रेविंग की नशे की तरंगे अंदर फीड है अच्छे से, और वो नशा पीने को प्रेरित करती हैं। किसी की हैबिट बिगड़ी हुई है, गलत आते हैं, तो गलत आदतों की तरंगों की फीडिंग है पूरी तरीके से, और वो पूरा स्पेस नेगेटिव तरंगे लिए हुए हैं। जैसे ही रेकी उस व्यक्ति को अंदर एनर्जी पहुंचाई जाती है, उसकी तरंगे जिस गोल के लिए पहुंचाई जाती हैं, उस जैसे शराब न पीने के गोल की तरंग पहुंचाई गई, तो उसके ब्रेन के अंदर पहुंच करके, उसके अंदर पहुंचकर वहां की जो शराब पीने की तरंगे हैं उसको उस स्थान से हटा करके ना पीने की तरंगे अपना स्थान ले लेती हैं। और जब ना पीने की तरंगे अपना स्थान ले लेती हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे शराब को छोड़ने लगता है, बैड हैबिट्स को छोड़ने लगता है। जब पूरी तरीके से ये तरंगे हावी हो जाती हैं पॉजिटिव, तो व्यक्ति शराब छोड़ देता है, बच्चे बैड हैबिट्स छोड़ देते हैं। इस तरीके से ये रेकी काम करती है, रेकी है जो वर्क करती है। रेकी के अपने पार्ट है, धन्यवाद 3 प्रकार से। मैम जी। तो हम लोग अभी वापस आपके पास दोबारा आएंगे। अभी हम दर्शकों को ये बताते हैं कि जो रेकी है, रेकी का जो सिद्धांत है वो तरंगों पर काम करता है। तरंगों का नियंत्रण करना ही रेकी विज्ञान या रेकी चिकित्सा है। अब हम बढ़ते हैं अपनी शरद मैम के पास, शरद श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि रेकी क्यों करनी चाहिए, रेकी का क्या इम्पोर्टेंस है? मैम आपको आवाज आ रही है हमारी? आप म्यूट पे हैं। आप माइक को अनम्यूट कर ली शरद दीदी। कर रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? आप बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ और आदरणीय ग्रैंड मास्टर पूनम दीदी को, पूनम आचार्य जी को मैं नमस्कार करती हूँ। बहुत बड़ा अवसर है मेरे लिए कि मैं आपके सामने उपस्थित हूँ और रेकी पर कुछ बोल रही हूँ। और अरुण भैया और विपिन जी ने जो ये अवसर दिया है, मैं ईश्वर को उस असीम अनुकंपा समझती हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आशीर्वाद किया है कि मैं रेकी के लिए कुछ 2 शब्द बोल रही हूँ। और जहां तक मैंने रेकी को समझा कि क्यों करनी चाहिए, अभी सोनाली जी का भी मैं धन्यवाद करूंगी, उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन एक हमारे सामने डाला है कि रेकी क्यों करना चाहिए। और पूनम जी ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है तो मैं उन्हें भी धन्यवाद कहूंगी।
तो मैं यह समझती हूँ कि जितने भी रेकी ग्रैंड मास्टर्स हैं उन्होंने विचारों का संप्रेषण बनाया, ये भी बिल्कुल सही है। ऊर्जा को बताया, ये भी बिल्कुल सही है। तरंगे प्रेषित करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने शरद दीदी आप म्यूट पे चले गए हैं, एक बार चेक कीजिए प्लीज। हाँ, आपका आने लगी कैमरा आवाज? नहीं, आपका कैमरा टर्न हो गया है। सेल्फी मोड पे ले आइए कैमरे को प्लीज। ओके, हो गया? हाँ जी, ओके, हाँ बिल्कुल, हाँ। यस परफेक्ट। तो मैं अभी तक जैसा कि एक रेकी की परिभाषा सभी लोगों ने दी कि तरंगों को हम लोग संप्रेषण करते हैं, विचारों को भेजते हैं, विचारों के द्वारा ऊर्जा देते हैं। तो मैं रेकी की मैंने एक परिभाषा को समझा है अपने गुरुजनों से, और कि क्यों करनी चाहिए। इस क्यों को है महसूस करने के लिए आपके सामने मैं बताती हूँ कि रेकी क्यों करनी चाहिए। तो मैं ऐसा समझती हूँ कि जितने भी हम लोग रेकी में आ जाते हैं, तो रेकी का मतलब एक प्रकाश है, और की मतलब चाबी, और उस आत्मा की चाबी, उस आत्मा भी क्या है, एक प्रकाश है। तो उस आत्मा की चाबी हमको हमारे हाथों में पकड़ा दी जाती है, और जब उस आत्मा की चाबी हमारे हाथों में आ जाती है, तो हम अपने शरीर के, भौतिक शरीर के द्वारा जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, उसको उस आत्मा की चाबी में घुसकर, उसकी चाबी को लगाकर सारी चीजों को ठीक करना सीख जाते हैं। हमारी रेकी शक्ति जैसे ही काम करने लगती है, उस चाबी को लगाते ही हमारे अंदर वो सारी शक्तियां प्रवाहित होने लगती हैं, और हम अपनी जितनी भी हमारी नकारात्मक ऊर्जा या हमारी बीमारियां होती है, जो हमारे ही द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, हमारे ओरा में आ जाती हैं, हम उनको बहुत ही अच्छी तरीके से चिकित्सा करके निकाल सकते हैं। और ये सिर्फ हमारे शरीर पे काम नहीं करती, ये हमारी इकोनॉमिकल, फिजिकल और मेंटल तीनों चीजों पे काम करती है। हम तीनों तरह की बाधाओं को, तीनों तरीकों की समस्याओं को, और तीनों तरीकों की नकारात्मक ऊर्जा जो हमने खुद उत्पन्न की होती है, उसको बहुत ही इजी वे में हम निकाल सकते हैं। ये, और दूसरा चीज ये होता है कि रेकी का जो मेन नियम है या मेन एलिमेंट्स है, सब कॉन्शियस माइंड जो होता है हमारा, उसको हम पावरफुली यूज करते हैं। उस सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज करके हम सकारात्मक ऊर्जा जो उत्पन्न करते हैं, तरंगे उत्पन्न करते हैं, उसके द्वारा बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को यूं चुटकियों में हम निकाल देते हैं। ऐसे करके यूं हमने किया और यूं कर लोग गए। तो ये जो चीज है, ये रेकी में आने के बाद आप लोगों को प्राप्त होगी, क्योंकि रेकी में आने के बाद हमें वो सब कुछ हासिल हो जाता है। ब्रह्मांड की उन शक्तियों से हम डायरेक्ट टच हो जाते हैं, जिसके द्वारा हम सोच भी नहीं सकते हैं कि हम सालों से परेशान हैं। मेरे पास बहुत सारे अभी एक्सपीरियंस की बात होगी तो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं इतना कहना चाहूंगी कि हम अपने विचारों का संप्रेषण अपने सबकॉन्शियस माइंड को पावरफुल बनाकर इतने प्रभावशाली ढंग से हम दूसरों के सामने प्रेषित कर सकते हैं, तो उसके द्वारा हम रेकी की चिकित्सा बहुत ही खूबसूरती से कर लेंगे। पता भी नहीं चलता है कि हम कब स्वस्थ हो गए। इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को हम 1 मिनट में निकाल सकते हैं। ये रेकी का बहुत बड़ा एक चमत्कारिक विषय है, जिसे कहते हैं कि हम अपने अंदर एक तरीके से ईश्वर का वो उस ऊर्जा को धारण कर लेते हैं। एक रेकी मास्टर, एक रेकी चैनल उस ईश्वरीय ऊर्जा को धारण कर लेता है, तो वो स्वयं एक ईश्वर के समान हो जाता है। और उस ईश्वर के समान बनते ही जिस तरीके से ईश्वर के सामने चमत्कार होते हैं, हमारे सामने भी चमत्कार होने लगते हैं। तो इसलिए हर घर की गृहिणी को हमें रेकी जरूर सीखनी चाहिए। रेकी आते ही आप अपने घर की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की, अपने कैरियर की, अपने इवन आप अपने रिश्तों की, हर चीज की आप रेकी करके उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो मैं अभी टाइम हो तो मैं और बहुत कुछ बोल सकती हूँ, मेरे पास बोलने के लिए बहुत कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा बोल रही हैं।
हम बिल्कुल अभी आपके पास वापस आएंगे जरूर, क्योंकि हमारे दर्शकों का प्रश्न आने शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि उतना इंटरेस्ट ले रहे हैं आज के सेशन में। हमारे साथ विक्रम सुदर्शनम जी जुड़े हुए हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके नजर में रेकी क्या है, रेकी चिकित्सा क्या है, हम दर्शकों को क्या संदेश दे सकते हैं और कैसे समझाएं कि रेकी चिकित्सा किस तरीके से हमारे दर्शकों को लाभकारी होगी, और रेकी चिकित्सा है क्या, किस सिद्धांत पे काम करती है, आपके नजरिए में आपका परसेप्शन क्या है? आप म्यूट पे हैं, एक आप चेक कर लीजिए, म्यूट पे हैं, प्लीज अनम्यूट करिए। बोलिए। नहीं विक्रम जी, आप अभी भी म्यूट पे हैं। हेलो, हाँ जी बिल्कुल आ गया। ओके ओके जी जी। सोनाली जी बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रतीक जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अपने कार्यक्रम में सम्मिलित किया। और रेकी बेटा रुद्र, ये देखो क्या आ गया इसमें, सॉरी ये देखो क्या लग गया, इसको उठाओ एक बार इफेक्ट्स चेक कर लीजिए। ये उठाओ नीचे क्लिक हो गया। सॉरी, ओह सॉरी, बटन दब गया था। कोई बात नहीं, नीचे इफेक्ट्स आते हैं, शायद वो बटन दब गया होगा। कोई जी बात जी नहीं। जी 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 बता दो, सॉरी। हेलो हेलो, आवाज आ रही? आपकी आवाज बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही जी जी। ओके, मैं अगर रेकी के विषय में हम पहली बार परिचित हो रहे हैं हमारे दर्शक, तो मैं ये मान के चलता हूं कि आप एक बहुत बड़े ऊर्जा के स्रोत से जुड़ने की तैयारी या उससे संबंध बनाने की तैयारी कर चुके हैं, जो आपके लिए और आपके मिलने वालों के लिए एक नई दिशा और एक नए जीवन में एक नया मार्ग प्रशस्त करेगी, जो आध्यात्मिक भी होगा और भौतिक जीवन को भी संतुलित करेगा। तो चूंकि रेकी एक स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उस पर सारा काम होता है, तो हमारे ब्रह्मांड में जो हमारी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पावर जो होती है वो ब्रह्मांड की वेव से कनेक्ट होती है। और चूंकि ब्रह्मांड में हमारी जितनी भी चीजें जो भौतिक जगत में या सूक्ष्म जगत में जो मौजूद है, उसका कहीं ना कहीं सब कुछ तरंगित एक रूप होता है। तो किसी भी क्षेत्र में परिवर्तन लाने के लिए या किसी भी क्षेत्र में उसमें बदलाव लाने के लिए हम तरंगों से कनेक्टिविटी बना करके अपनी विजुअलाइजेशन से, अपने गुड संकल्प से उसे चेंज कर देते हैं। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत रेकी का सारा मैनेजमेंट आता है, और इसमें हमारे कॉन्शियस और हमारा सब कॉन्शियस माइंड, हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड, ये तीनों हमारा काम करता है। साथ ही साथ रेकी में हम केवल अपने दर्द, अपने रोग और अपनी समस्याओं का ही इलाज नहीं करते, अपितु हम ब्रह्मांड में कोई भी घटना जो घटित हो रही है या कोई प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, उनमें भी हम उसे संतुलित करने के लिए रेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं। अब जैसे कि हम बातचीत करें कि आज हमारा भारत कोरोना वायरस से जूझ रहा है, तो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो हमला कर रहा है वो स्पेस के माध्यम से कर रहा है। हम अगर स्पेस में अगर इसकी तोड़ करें या स्पेस में ही इसके सिंबल्स बना करके अगर हम छोड़ दें उसको विजुअलाइजेशन करके, तो निश्चित ही मैं गारंटी लेता हूं कि एक समय के बाद वायरस धीरे धीरे कम हो जाएगा और हट जाएगा। तो जिंदगी में, जीवन में कोई भी घटना या संसार की कोई भी घटना या रोग या दर्द आपके जीवन में घटित होते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग सूक्ष्म जगत में पहले ही तैयार हो जाती है। तत्संबंधित उसकी जो तरंगें होती है वो कंपित होती है और भौतिक जगत में हमारे सामने समस्या या रोग के दर्द के रूप में प्रकट होती है। तो हमें कहीं ना कहीं किसी भी समस्या का, किसी भी घटना का आधार और उसको पूरी तरह से क्योर करने के लिए हमें सूक्ष्म में आना ही पड़ेगा। तो रेकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम सूक्ष्म में जा करके उसको पूरी तरह से ट्रीटमेंट और हीलिंग कर सकते हैं। तो रेकी चूंकि रेकी केवल समस्याओं का नहीं बल्कि कारण में जा करके उस कारण के कुसमायोजन को समायोजित में परिवर्तित करने का भी कार्य करती है।
और साथ ही साथ रेकी केवल शरीर का ही नहीं बल्कि आपके मन, शरीर और आत्मा तीनों बॉडी की हीलिंग करती है। तो वो एक प्रकार से संपूर्ण एक कंप्लीट हीलिंग होती है। तो रेकी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है, एक नेचर का दिया हुआ गिफ्ट दिया हुआ एक साइंस है। हमें इस साइंस के बारे में जानना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए कि हमारे हमारे पास में एक ऐसी विद्या है, रेकी एक ऐसी विद्या है जो सीधा हमें स्पेस टेक्नोलॉजी से ऐड करती है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी से ऐड होने के बाद हम अपने जीवन को किसी भी तरह से एक अच्छे तरीके से जीवन को चलाने के लिए सक्षम है। तो रेकी सभी को सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरे को लग रहा है कि शायद अभी तक अगर मुझे रेकी का ज्ञान नहीं था तो आज पूनम माँ जी ने, शरद दीदी ने, विक्रम भैया ने इतने अच्छे से मुझे समझाया है कि अब जी मैं एटलीस्ट अगर मैं जी किसी को कहूँ कि मुझे रेकी के बारे में नहीं आता तो मैं ये तो कह सकती हूँ कि रेकी एक ऐसी चिकित्सा या एक ऐसे शाश्वत विज्ञान है जो तरंगों पे काम करता है, तरंगों को जी नियंत्रण करता है। जी जैसे विक्रम भैया ने बताया कि रेकी में क्या करते हैं कि रेकी से हम लोग स्थूल, अगर मैं गलत हूं तो आप हमें बताइएगा क्योंकि दर्शक भी हमें सुन रहे हैं, वो भी ऐसे जी ही समझते होंगे कि हम स्थूल से सूक्ष्म और सूक्ष्म से कारण शरीर पे काम करते हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ पूनम माँ जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक बोल रही हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छे से हमें थोड़ा बहुत परिचय मिल गया है कि रेकी चिकित्सा क्या है। और मैं अभी फिलहाल यहाँ पे ये कहूंगी कि आप लोग रेकी मास्टर बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए तो यहाँ पे सारे रेकी चिकित्सक ही बैठे हुए हैं, रेकी के डॉक्टर ही बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी हम लोग जब जैसे ही अपनी बीमारियों के बारे में बात करेंगे, हमारे दर्शक जैसे अपने प्रश्न पूछेंगे, तो आप एक डॉक्टर की तरह जो कंसल्टेशन या सलाह देने वाले हैं, तो आप हमारे ही आज रेकी चिकित्सक ही कहलाए जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने 4-4, 5-5 मिनट में हमें इंट्रोडक्शन दिया है कि रेकी विज्ञान क्या है, रेकी चिकित्सा क्या है, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या रेकी चिकित्सा के लिए कोई उम्र है या क्या कोई उम्र पे बाधा करता है? तो हम ये प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहेंगे हमारी पूनम माँ जी से, जो हमारी ग्रैंड मास्टर हैं लेकिन हमारे लिए रेकी डॉक्टर ही हैं। अब आप ये बताइए कि क्या रेकी विज्ञान, रेकी चिकित्सा उम्र से बाध्य है कि वो किसी के लिए भी है? अनम्यूट कर लीजिए। रेकी रेकी अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? जी हाँ, तो रेकी रेकी में कोई समय के लिए बाध्यता नहीं है, किसी कोई भी उम्र की बाध्यता भी नहीं है। किसी भी उम्र में व्यक्ति रेकी सीख सकता है। 12 साल से लेकर के उम्र जितनी भी उम्र है, आखिरी सांसों तक भी व्यक्ति रेकी सीख सकता है। और किसी भी उम्र के व्यक्ति को रेकी उपलब्ध कराई जा सकती है। यानी गर्भ में भी अगर बच्चा है तो हम गर्भ में भी बच्चे को रेकी दे सकते हैं। और गर्भ में अगर हम बच्चे को रेकी देंगे, मेरा अनुभव है, कुछ लोगों ने आके बताया है कि गर्भ के समय में उन्होंने बच्चे को रेकी दी तो बच्चा जो 2-3 साल का बच्चा है वो भी रेकी के सिंबल है, मैं तुम्हारा मम्मी मैं बुखार ठीक कर दूं, और सर पे हाथ रखता है और ठीक और देखता है कि हाँ आराम मिला, और उसको व्यक्ति को सिर दर्द ठीक हुआ, उसकी माँ को या किसी और को। वो छोटा सा बच्चा जो कुछ भी नहीं जानता रेकी के बारे में, वो गर्भ के स्थिति में जब पेट पर हाथ रख के रेकी दी गई तो वो बच्चे ने गर्भ में ही सब कुछ सीख लिया। यानी कि किसी भी छोटे से छोटे बच्चे को, कुछ कहते हैं कि छोटे बच्चे को कैसे रेकी में हम दे सकते हैं, और बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी रेकी दे सकते हैं। जैसे आजकल कोरोना फैला हुआ है, काफी पेशेंट मेरे पास कोरोना के आए और उसमें बड़ा अच्छा और सफल अनुभव मुझे मिला। जो पेशेंट 10-12 दिन में, 8 दिन में ठीक होने वाले थे, वो 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में ही ठीक हो करके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर में पहुंच गए। जो कि आईसीयू में थे, उनको आईसीयू से बाहर आकर घर तक पहुंचने में 5-6 दिन लगे। तो इस तरीके से रेकी जब उपलब्ध कराई गई तो व्यक्ति उससे ठीक हुआ। उसमें सिर्फ 2 सिंबल का प्रयोग किया गया। इसमें रेकी के जानकार है, इसलिए मैं बता दे रही क्योंकि बहुत से लोग हमारे उसमें जानकार बैठे होंगे रेकी के। जो नहीं जानकार है उनको जानकारी मिल जाएगी कि इसमें सेतु उसके लोगों के लिए बहुत कल्याणकारी होगा ये, क्योंकि अगर वो सेतु जान जाएंगे कौन कौन से सिंबल लगाएं, वो समाज को दिशा दे सकते हैं। तो इसमें हम मानसिक सिंबल
एक प्रयोग करते हैं जो बैलेंस के लिए प्रयोग करते हैं, जो ऑक्सीजन को और बुखार को बैलेंस करता है। दूसरा एंटीबायोटिक सिंबल, जो थर्ड में लोगों ने सीखा है, एंटीबायोटिक सिंबल प्रयोग करते हैं जो कि लंग्स के इन्फेक्शन को रिलीज करता है। पर सर्जरी के माध्यम से उसको, साइकिक सर्जरी के माध्यम से उसको वहां पर क्लीन करके हम लोग साइकिक एंटीबायोटिक सिंबल देते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट एक ही दिन में लगता है जैसे कि कुछ आराम मिला। ये मेरा अनुभव है, ये भी लेटेस्ट अनुभव है मरीजों पर। तो इस तरीके से कठिन बीमारियों में भी मैंने देखा कि लोगों को ऐसे ऐसे लाभ मिले जो कि देख करके मेरे को खुद भी चमत्कार लगा कि कैसे भगवान की कृपा हुई। तो इस तरह से हमने आंखों के, जब आ गए आंखों में ब्लैकनेस पर भी हमने जो हो जाती है, आंखों में धब्बे दिखने लगते हैं, ऐसे मरीजों पर भी प्रयोग किए तो आंखों के धब्बे ठीक हो गए। ब्लॉकेज वाला सिंबल लगाया रिलीज करने वाला, और व्यक्ति को आराम मिला। तो इस तरीके से हम विभिन्न समस्याओं में, भिन्न भिन्न रोगों में, भिन्न भिन्न प्रकार से लोगों को रेकी उपलब्ध कराते हैं और लोगों के शारीरिक कष्टों को दूर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी आपने शारीरिक कष्टों की बात की, बाकी तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर शारीरिक कष्टों की बात कर रहे हैं। स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका, ये सभी कष्ट ऐसे हैं जिनमें रेकी चमत्कारी तरीके से लाभ देती है हर व्यक्ति को। तो लेटेस्ट तो मेरा अभी लेटेस्ट कोरोना का रिजल्ट और एक आंख पर जो धब्बे थे, ब्लैकनेस दिखती थी, उसका अनुभव था। इसका मैं चाहूंगी कि सभी लोग, जो लोग रेकी जानते हैं वो लोग इसका लाभ उठाएं। जो लोग रेकी नहीं भी जानते हैं, जिनका अटेनमेंट नहीं भी हुआ है, वो कैसे करें? वो करने के लिए जिस भी गुरु को, इष्ट को मानते हैं उसका स्मरण करें। और क्या अमुक, क्योंकि जो कुछ यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो जो कुछ भी मेरे को कष्ट है, इससे संबंधित जो भी ऊर्जा, उपचारात्मक शक्तियां, ऊर्जाएं हैं, ब्रह्मांड से मेरी ओर आए और मेरा शक्तिशाली उपचार करें। और ऐसा अनुभव करते हुए फील करें ब्रह्मांड से ऊर्जा ऊपर मेरे ऊपर बरस रही है, और आराम से उस ऊर्जा के द्वारा अपने आप को हील होता हुआ अनुभव करे। तो व्यक्ति रेकी नहीं भी जानता है तो भी उसका लाभ उठा सकता है। कैसे हम प्रिकॉशन लें रेकी से? जैसे मान लीजिए हमें हो ना कोरोना, उसके लिए हम क्या करें? इसमें हम लोग एक करते हैं बीज मंत्र ध्यान। तो बीज मंत्र ध्यान में हम सारे मंत्रों पर, चक्रों पर करेंगे तो हमें समय लगेगा। लेकिन अगर हम बीज मंत्र, जो हमारा विशुद्ध चक्र से संबंध रखता है, जो हमारे विशुद्ध चक्र को एक्टिव करता है, गले को शक्तिशाली बनाएगा, जिससे कि इन्फेक्शन को वो अंदर प्रवेश ना होने दे, इतना अधिक शक्तिशाली बना सकता है थ्रोट चक्र का बीज मंत्र। और उसका बीज मंत्र है हम। हा में अंक की मात्रा हम। अगर हम बीज मंत्र से व्यक्ति 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम सभी लोग मंत्र का जाप करने लगे और ये अनुभव करें कि उस चक्र से रिदम निकल रही है, जो हम मुंह से बोल रहे हैं, मुंह से ना बोल करके फील करें कि उस चक्र से हम निकल रहा है, तो ऐसा करने से वो चक्र एक्टिव होता है। चक्र का स्थान क्या है? जो हमारी स्पाइन है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है सुषुम्ना नाड़ी गुदा मूल से नीचे कॉक्सिक्स से चलकर स्पाइन के अंदर से होते हुए सीधे सहस्त्रार में पहुंचती है। यानी स्पाइन के अंदर हमारे चक्रों का स्थान है। तो स्पाइन के अंदर मन को लगा करके और उस वहां पर हम बीज मंत्र का उच्चारण सुबह और शाम अगर व्यक्ति करे तो अपने आप को कोरोना से काफी कुछ हद तक बचा सकता है। जी बिल्कुल। तो मतलब कि हमारा ये है, और हमें ये सीखने को मिला है कि शाश्वत विज्ञान, या अगर हम रेकी की बात करें तो कोई भी बीमारी हो वो हम इसे ठीक कर सकते हैं, और इसकी उम्र की कोई बाध्यता नहीं है, कोई सीमा नहीं है समय और काल की या फिर उम्र की। एक गर्भ में ही शिशु उसका ज्ञान लेके आ सकता है अगर उसकी माँ रेकी को सीख रही है या उस अपने आप पर प्रयोग कर रही है। सही बात है, सीधी बात है कि जो शिशु है वो गर्भ से ही बहुत कुछ सीख के आता है। जैसे संस्कार भी वो गर्भ से ही सीख के आता है, वैसे ही ये सारी चीजें भी गर्भ से ही सीख के आता है। और हम यहीं से ही, आपके प्रश्न पे आपका जो उत्तर था कि हमारी शरीर को शक्ति मिलती है या हम शक्तिवान बनते हैं, तो यहाँ से ही हम अपनी शरद दीदी के पास चलते हैं और शरद दीदी से ये प्रश्न पूछते हैं, जैसे हमारे दर्शकों ने भी आपसे पूछा है, जो कि कृष्ण कुमारी हैं। कृष्णा कुमारी आपसे ये पूछना चाहती हैं कि हम अपने आप को ऊर्जावान कैसे बनाएं, हम अपने आप को पावरफुल कैसे बनाएं? शरद दीदी। नहीं, आप म्यूट पे हैं, आप अनम्यूट हो जाइए।
ओके। अपने आप को शक्तिशाली बनाए, कैसे बनाए? देखिए, अपने आप को शक्तिशाली हम अपनी भाषा के द्वारा सबसे पहले बना सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके द्वारा हम अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं, अपनी ऊर्जा को पावरफुल बना सकते हैं। बट कहते हैं ना कि हमारे शब्द और हमारी भाषा ही हमारा शस्त्र है। तो सबसे पहले हम अगर किसी भी समस्या से ग्रसित हैं तो उसको हमने खुद आमंत्रित किया है अपने शब्दों के द्वारा। तो जब हमारे शब्दों को हम जितना पावरफुल बनाएंगे तो उतने ही, जैसे कि रेकी के 5 सिद्धांतों को हम सभी रेकी चैनल्स बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं अगर रेकी को शक्तिशाली बनाना होता है या हमारी ऊर्जा को शक्तिशाली बनाना होता है। तो हमारे 5 सिद्धांत मास्टर उसुई जी के सिद्धांतों को हम लोग बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। केवल आज के दिन हमें क्रोध नहीं, लेकिन हम करते क्या है? क्रोध करते हैं, बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं। हमें आज के दिन, केवल आज के दिन हमें सबका आभार व्यक्त करना है, मगर हम क्या करते हैं? हम किसी को ग्रेटिट्यूड यानी ईश्वर की बनाई हुई किसी भी चीज को हम धन्यवाद करते ही नहीं। तो आपको क्या प्राप्त होगा? कुछ नहीं प्राप्त होगा। हम अपने कपड़ों को, अपने खाने को, सबको धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर, मुझे जो भी मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, आपने मुझे दिया। तो ये धन्यवाद हम कभी नहीं करते। दूसरी चीज, हम ईमानदारी से, केवल आज के दिन ईमानदारी से, तो पता लगा ईमानदारी तो खैर है ही नहीं। तो ये इस तरीके से हमारे जो शब्द हैं वो हमारे शस्त्र का काम करते हैं। हम बीमार हैं आज की डेट में, लेकिन हम परमानेंट बोलते रहते हैं कि हम बहुत बीमार हैं, हम समस्या से ग्रसित हैं, मेरे पास बहुत सारी समस्या। आप जितना आमंत्रित कर रहे हो, आप उतना ही ज्यादा समस्याओं को 100 गुना गति से लेते आ रहे हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार यदि आपने पढ़ा होगा कि आपका एक शब्द ब्रह्मांड आपको 100 शब्दों में आपको वापस कर देता है। तो सबसे पहले अगर अपनी ऊर्जा को पावरफुल बनाना है तो आपको पॉजिटिव सोचना होगा। जितना पॉजिटिव आप सोचेंगे आप उतनी समस्याओं से दूर होंगे। मैं आपकी समस्या को बहुत ही छोटी सी एक कहानी के रूप में अगर बता दूं कि एक पक्षी था, वो रेगिस्तान में पड़ा हुआ था, सूखा, बहुत सारा सूखा था, वहां पे पानी नाम की चीज नहीं थी और बहुत ही मरी हुई अवस्था में पड़ा हुआ था। नारद जी जा रहे थे उड़ते हुए, उन्होंने देखा उस पक्षी को और उन्होंने बोला कि यार तुम्हारी कैसे ऐसे दशा हो गई, क्या है? तो बोला आप कहाँ जा रहे हो मुनि महाराज? तो बोले मैं भगवान के पास, उनसे कहिए। तो उसने प्रार्थना करी कि उनसे कहिए कि मुझे स्वस्थ कर दें, मुझे ठीक कर दें या मुझे मुक्ति दे दें, मैं ऐसे जीवन को नहीं जीना चाहता हूँ। तो नारद जी जब भगवान जी के पास गए, मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि एक रास्ते में मुझे पक्षी मिला, उसने ऐसे ऐसे बोला। तो वो बोले कि ऐसा है, तो जब जाना तो उससे कहना कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, तुम ये 10 बार बोल लो। और वो आए तो उन्होंने कहा भगवान ने क्या उत्तर दिया? तो उन्होंने बताया कि नारद जी ने कि उन्होंने ऐसे बोला। उस पक्षी ने यही रटना शुरू कर दिया कि मुझे तो भगवान का संदेश आया, दिव्य संदेश आया, ये सोच के वो बोलता रहा। फिर जब दोबारा नारद जी जाने लगे तो उसने देखा वो पक्षी तो इतना मोटा सा हो गया, खा पी के तंदुरुस्त हो गया, अच्छा हो गया। तो उसके पास गए, वो बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, आपने जो कहा था कि सब कुछ अच्छा है, मुझे अच्छा प्राप्त है, मुझे ये मिल गया है, मुझे ये भी मिल गया है और मैं बहुत अच्छी तरीके से रह रहा हूँ। उस जर्नी को जो उसे प्रारब्ध से मिली हुई थी वो भी उसकी अफर्मेशन से दूर हो गई। अब इसको मैंने अपनी रेकी में खुद की परिभाषा बना रखी है कि जैसे हम लोग बोलते इलाज, रेकी द्वारा इलाज करना या चिकित्सा करना। इलाज को अगर मैं डिफाइन करूं तो इलाज का ई एंट्री हो गया और लॉ फॉर, जो लॉ है, लॉ फॉर क्या हो गया? लास्ट, और जा फॉर जर्नी, यानी आपके जीवन में एंट्री ऑफ लास्ट जर्नी, पूर्व जन्मों की जो चीजें एंट्री कर चुकी हैं उसकी यात्रा को सजा के रूप में हम जो ढो रहे हैं उसको रेकी ठीक कर देती है अपनी अफर्मेशन के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा और अपने विचारों को पॉजिटिव बना के हम बहुत सारी समस्याओं से बाहर तो आएंगे और अपनी ऊर्जा को, अपनी ओरा को बहुत ही सशक्त बना सकते हैं, बहुत शक्तिशाली। इसकी बहुत सारी और भी टेक्निक्स हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं। और इसकी छोटी छोटी सी टेक्निक्स भी अगर मैं बता दूं तो जैसे कि आप कुछ नहीं, सुबह शाम सोते वक्त सिर्फ इतना बोले कि हे ईश्वर, मुझे आपने जो दिया है वो उसका आपको धन्यवाद, मुझे अच्छा खाना दिया है बहुत धन्यवाद, मुझे आपने बहुत अच्छा पहनने को दिया उसका धन्यवाद, मेरे अच्छे रिलेशन है बहुत अच्छा धन्यवाद, उसका भी धन्यवाद, मेरे अच्छे बच्चे हैं उसका भी। यानी आप अपने घर को अगर मंदिर बनाना चाहते हैं तो उसकी एक एक दीवार को बोलिए कि आप बहुत अच्छे हैं, मेरी दीवारें बहुत अच्छी हैं, ये मुझे बहुत ऊर्जा देती हैं, मुझे बहुत सुकून है, मेरी बहुत शांति।
आपका घर मंदिर बन जाएगा और उस मंदिर में रहने वाले देवता आप होंगे। और जब देवता हो गए तो आपके पास समस्या है ही। तो कहने का मतलब है कि हम अपनी ऊर्जा को, अपनी अफर्मेशन, अपने शब्दों के द्वारा बहुत ही पावरफुल तरीके से निपटा सकते हैं। और हमारी ऊर्जा जैसे जैसे स्ट्रांग होती जाएगी, हम बहुत ही प्रफुल्ल बहुत और बहुत खुश होते धन्यवाद हैं। सरला दीदी, बहुत अच्छी तरीके से आपने ये जवाब दिया है, बहुत अच्छी तरीके से उत्तर समझाया है। तो हम लोग जितना आपके उत्तर से समझ पाए हैं कि हम पावरफुल कैसे बने, शक्तिशाली कैसे बने, ऊर्जावान कैसे बने, या मैं अब ये प्रश्न करूं कि, या मैं अब ये उत्तर दूं कि आपको जैसा बनना है आप वैसे भाव रखना शुरू कर दीजिए, वैसे ही शब्दों को बोलना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जो हमारे शब्द हैं, जो हमारे अक्षर हैं, अगर दर्शकों हम लोग सुन रहे हैं तो दर्शकों को ये ज्ञान है कि जो हमारे अक्षर हमारे वाणी से निकलते हैं वही पूरे ब्रह्मांड में एक सर्कुलर रोटेशन अपने एक्सिस में चलते हैं। जिस प्रकार सारे प्लैनेट अपने एक्सिस में चल रहे होते हैं, वैसे ही हमारे अक्षर ब्रह्मांड में निकल के हमारा जो पिंड है, हमारा जो घट है, हमारा जो शरीर है, उसी ही वाइब्रेशन से रोटेट हो रहे होते हैं। और इसी से ही हमारा ऑरा बनता है, इसी से ही हमारी जो छवि का, आप जिसे पावरफुलनेस कहते हैं, वो ऑरा उतना ही विशाल होता रहता है। तो जैसा ऑरा चाहिए, जैसे आपको अपनी छवि चाहिए, वैसे ही अफर्मेशंस यानी कि एक निर्देश, अपने आप को वो निर्देश देते जाएं, अपने आप को वो इंस्ट्रक्शंस देते जाएं जो कि पॉजिटिव हो। अगर आप बीमार हैं तो ऐसे निर्देश, ऐसे अफर्मेशंस दीजिए कि आप स्वस्थ हो जाएं। इसी अफर्मेशंस के साथ आपको जैसी छवि चाहिए वैसा व्यक्तित्व आप अपना बना सकते हैं। अब हम चलते हैं विक्रम भैया के पास, क्योंकि विक्रम भैया ने हमें ये बताया था कि जो हमारा शरीर है वो ब्रह्मांड से ही बना हुआ है, और हम जैसे जैसे ब्रह्मांड से एनर्जी लेते हैं या स्पेस से एनर्जी लेते हैं, वैसे वैसे ही हम अपने आप को स्थूल शरीर से सूक्ष्म और सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर की तरफ इस यात्रा को लेके जाते हैं। भैया आपके लिए प्रश्न ये आया है, मृणाली ने पूछा है कि अगर हम अपने आप को स्पेस से कनेक्ट करना चाहें, या अगर हम अपने आप को ब्रह्मांड से जोड़ना चाहें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए हमें विजुअलाइजेशन करना बहुत जरूरी है। तो अगर हमारा विजुअलाइजेशन ही नेगेटिव है तो हम पहले अपने विजुअलाइजेशन को पॉजिटिव या सकारात्मक कैसे बनाएं, और फिर अपने आप को स्पेस यानी कि ब्रह्मांड से कैसे जोड़ें। सोनाली जी आवाज आ रही? बिल्कुल आपकी आवाज। ओके, थैंक यू। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका कि हम अपने सोच को या अपने विजुअलाइजेशन के माध्यम से, या हम खुद भी स्पेस टेक्नोलॉजी से ब्रह्मांड की जो वेव्स है उससे हम कैसे कनेक्टिविटी बनाएं। तो देखिए सबसे पहला इसमें जो मेरा ये मानना है कि आपके अंदर के जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं, उसमें प्रेम, दया, करुणा और आपके जो अच्छे इमोशंस हैं उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आपके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो आपका विजुअलाइजेशन निश्चय ही पॉजिटिव होगा। फिर इसके बाद में हमारा जो ध्यान करने की जो प्रक्रिया है, साधना करने की प्रक्रिया है, समाधि में जाने की प्रक्रिया है, वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर हम उसके माध्यम से हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो टोटल माइंड का 90% है, वो काफ़ी पावरफुल होता है। वो फिर हमारी ब्रह्मांड की कनेक्टिविटी से कनेक्शन बना लेता है, वो स्पेस से कनेक्शन बना लेता है। तो स्पेस में कनेक्शन बनाने के बाद में जब हम कोई विजुअलाइजेशन करते हैं किसी रोग के लिए, किसी दर्द के लिए या किसी समस्या के लिए, तो वो धीरे धीरे एक समय के बाद में घटित हो जाती है और ऐसा हो जाता है। तो चूंकि जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, सबसे पहले वो प्रोग्रामिंग हमारे सूक्ष्म जगत में जाती है, स्पेस में जाती है। वो फिर तरंगों को मैसेज देता है, वो तरंगें फिर कंपित होती है, कंपन होती है, और कंपन होने के बाद वो स्थूल रूप लेने के लिए भौतिक जगत में प्रकट होती है, जो आपको कुछ दिनों के बाद में, कुछ समय के पश्चात आपको दिखने लगता है। तो रेकी से और स्पेस टेक्नोलॉजी से जो हमारे आपने जो जुड़ने की बात कही विजुअलाइजेशन में, इसमें हमारे हार्ट का, हमारे ब्रेन के साथ साथ में हमारे हार्ट का भी बहुत बड़ा रोल है। आपकी सोल, आपका जो प्रेम है अंदर का, जो करुणा है, तो देखिए ये एक ऐसी विल्स पावर होती है, हमारे इमोशंस में उतनी ताकत होती है कि हम कायनात से जो भी कुछ मांगेंगे वो हमें मिलने लगता है। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी ब्रेन की ताकत को डेवलप करने के साथ साथ में हमें अपने इमोशंस पावर्स को भी जगाना होगा। और इसलिए
इमोशंस और माइंड, ये दोनों को बैलेंस बनाते हुए हम स्पेस टेक्नोलॉजी से कनेक्शन बनाते हैं। अब देखिए, इसकी तो बहुत अगर हम चर्चा करेंगे तो बड़ा एक गहरा विषय है, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटा एक बताया मैंने कि इसमें कनेक्शन बनाने के लिए हमारे हृदय में प्रेम का होना बहुत जरूरी है। तो जहां जीव है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां ऊर्जा है। तो ऊर्जा का कनेक्शन सीधा हमारे स्पेस टेक्नोलॉजी से है। अब आप ये मान के चलिए कि मैं आपको बात बताऊं कि अगर जैसे किसी का कोई तकलीफ लेके कोई व्यक्ति मेरे पास में आया, उसने बताया कि भाई मुझे फला फला समस्या है, फला फला दर्द है, तो उन्होंने मुझे अपने एक्सरे दिखाए, अपनी रिपोर्टें दिखाई, तो मैंने उस व्यक्ति की एक्सरे और रिपोर्टों को देख करके एक अच्छे भाव से, प्रेम से, करुणा से मैंने उसके लिए अच्छा विजुलाइज किया। अब वो जो विजुलाइज करने की जो मैथ है हमारी, वो चूंकि रेकी में जिस प्रकार से हमें स्टडी कराया गया है उसके आधार पर हम करते हैं, और हम ये देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उस व्यक्ति की वो समस्या ठीक हो जाती है। तो रेकी संबंधित व्यक्ति को भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ में अगर उसकी केवल रिपोर्ट ही मिल जाए तो रिपोर्ट पे रेकी करके उस व्यक्ति को ठीक कर देंगे। तो चूंकि वो सारा काम तरंगों के माध्यम से वो मैसेज वहां तक पहुंच जाता है, तो ब्रह्मांड को जो मैसेज, जो वेव्स को जो मैसेज दिया गया है वो उसे भौतिक जगत में परिवर्तित कर देती है। तो इसमें हम कभी कभी ये भी होता है कि देखिए, रेकी में दो प्रकार की ऊर्जाएं काम करती है, एक होती है सृजनकारी और एक होती है विनाशकारी ऊर्जा। तो सृजन में क्या होता है कि हम किसी चीज को क्रिएटिविटी करते हैं, उसको एक अच्छा आयाम देते हैं, उसे उसके अंदर जो एक नेचुरल बदलाव होना चाहिए वो बदलाव करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है जो समाज में दुष्प्रभावी चीजें हैं या जो नेगेटिविटी चीजें हैं उन्हें हम विनाशकारी ऊर्जाओं के माध्यम से नष्ट भी कर देते हैं, जिसके माध्यम से वहां पर एक नई चीजों का सृजन हो सके। तो ये दोनों प्रकार की नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जाओं से ब्रह्मांड पूरा घिरा हुआ है, और दोनों ही ऊर्जाओं का अपना अपना कार्य है, इसलिए दोनों ही ऊर्जाओं का सम्मान करते हैं और दोनों ही ऊर्जाओं का लाभ लेते हैं। तो क्या है कि हमें अपने हृदय को में प्रेम लाने की जरूरत है, करुणा लाने की जरूरत है, सद्भावना लाने की जरूरत है, और जितना हम सादगी लाएंगे उतना ही स्पेस से जुड़ते जाएंगे। क्योंकि नेचर में प्रेम है, नेचर चाहता है कि आपके अंदर प्रेम का होना जरूरी है। नेचर आपसे प्रेम मांगता है, दया मांगता है। तो ऐसे भाव, ऐसे इमोशंस हमारे हृदय में भी होना चाहिए। फिर हम अपने ब्रेन से जो ध्यान लगाते हैं, जो समाधि करते हैं, जो साधना करते हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा विजुअलाइजेशन बनता है, और स्पेस से टेक्नोलॉजी से स्पेस टेक्नोलॉजी से अपना कनेक्शन बना लेते हैं। जी धन्यवाद भैया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे शरीर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों होती हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव एनर्जी पे ज्यादा ध्यान देना है। हमें अपने भावों को, अपने इमोशंस को हमेशा स्ट्रॉन्ग करना है, और जो हमें दया भाव, ये सारी जितनी भी फीलिंग्स है उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है, इंस्टेड ऑफ नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव फीलिंग्स के पास जाके हम हमेशा पॉजिटिव इमोशंस को करते हैं। अब हमारा रैपिड फायर राउंड शुरू होता है, जिसमें आपको सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब देना है, जो कि आपके पास प्रश्न बारी बारी से आएगा, और हमारे दर्शकों के लिए भी उसी से ही उपयोगी प्रश्न और उत्तर होंगे। तो रैपिड फायर राउंड शुरू होने के लिए आप लोग तैयार हो जाइए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक सूचना ये है कि आपको प्रश्न का उत्तर सिर्फ और सिर्फ एक लाइन या एक पंक्ति में ही देना है। हम शुरू करते हैं विक्रम भैया से। विक्रम भैया, आपके पास क्वेश्चन आया है कि पावर के लिए कोई मंत्र या बीज होता है क्या? पावर बढ़ाने के लिए या स्ट्रॉन्ग बनने के लिए कोई बीज मंत्र है? आपके प्रेम में ही शक्ति होती है, आपकी भक्ति में ही शक्ति है। जी ठीक। दूसरा प्रश्न हमारे शरद दीदी के लिए। शरद दीदी, क्या सातों चक्र पर रेकी चिकित्सा जुड़ी हुई है या सिर्फ कुछ चक्रों पर? सातों चक्रों पर जुड़ी हुई है। जिस बीमारी को जिससे रिलेटेड होती है उसको अपने आप ऊर्जा वहां चली जाती है। ठीक। पूनम दीदी, आपके लिए क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस से संक्रमित लोग अगर अपने आप को ठीक करना चाहें तो सबसे ज्यादा कौन से चक्र पर ध्यान दें? आप म्यूट पे अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। विशुद्ध चक्र पर हम बीज मंत्र से करने से हमारा विशुद्ध चक्र स्ट्रॉन्ग होता है, और जैसे कि हमारा गला अगला प्रश्न विक्रम भैया के लिए। विक्रम भैया, अगर हम सातों चक्र पर ध्यान ना दें तो कोई और कला या कोई और तरीके से हम रेकी चिकित्सा कर सकते हैं?
देखिए ये बगैर देखिए चक्र तो हमारे एक्टिवेट होने ही होने, क्योंकि हमारा हृदय चक्र एक्टिवेट होगा तो उसके अंदर प्रेम होगा, उसके अंदर दया आएगी। हमारा सहस्त्र चक्र एक्टिवेट होगा तो हमारा विजुअलाइजेशन अच्छा होगा, हमारा मूलाधार अच्छा होना चाहिए। तो उससे क्या है कि हमारे चक्र तो एक्टिवेट डेफिनेट होने ही होने हैं, ठीक है। उसमें ना अगला होने का सवाल ही प्रश्न, नहीं उठता है जी। अगला प्रश्न, इसका उत्तर एक लाइन में कि हाँ, चक्रों का बहुत बड़ा इसमें रोल रोल है। है, बहुत बड़ा जी योगदान है और हमें रेकी जी में अपने चक्रों जी। को बहुत ज्यादा ध्यान देना है। बिल्कुल अगला प्रश्न बिल्कुल। शरद जी के लिए है कि जब हम परेशान होते हैं तब हमारे मन में नकारात्मक विचार आते हैं, क्या करना चाहिए और कौन से चक्र पे ध्यान दें कि हमारे नकारात्मक विचार सकारात्मक में बदल जाए? चक्रों पर, अफर्मेशन नहीं, चक्रों पर, कौन से चक्र पर ध्यान दें? मूलाधार चक्र पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही जड़ होती है, रूट कॉज यही है, हमारा सारी समस्या का जड़ ही यही है। और सबसे ज्यादा यहीं पे ध्यान दीजिए और सारा ध्यान वहीं पे स्थित करिए, आपकी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे शांत होने लग जाती मूलाधार चक्र पे ध्यान देने से नकारात्मक विचार सकारात्मक में बदलते हैं और मूलाधार चक्र से ही बाकी जितने चक्र हैं सातों, उन्हीं से ही आपका जो राह है या जो आपका फ्लो है वो ठीक होगा। पूनम ठीक दीदी, होगा। आपके लिए प्रश्न है कि जो भय है आज के लिए, आज कोरोना संक्रमित सारे लोगों में जो भय बैठा हुआ, भय को ठीक करने के लिए कौन से चक्र पे ध्यान दें? हृदय चक्र पर, साथ में एक पॉजिटिव थॉट कि भय की परिस्थिति में मैं निर्भय और साहसी बनी रहता हूँ या बनी रहती हूँ। इस थॉट को अगर विचार में दोहराता है ठीक। व्यक्ति तो हृदय वो निर्भय और साहसी हो जाता है। हृदय चक्र यानी कि हार्ट चक्र पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। विक्रम भैया, कोई ऐसा बीज मंत्र या कोई ऐसा बीज है जिसको हम बार बार रिपीट करें या बार बार उसका जप करें तो हम अपनी ऊर्जा को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं, अपने ऑरा को बहुत ज्यादा बढ़ाएं? कौन से बीज अपने मंत्र का बार बार जप करें? देखिए हम इसमें यम का भी प्रयोग कर सकते हैं, रम का भी कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें अपने पावरफुल बनाने के लिए जो सॉरी, मैं आपका क्वेश्चन एक बार फिर से थोड़ा सा मैं पूछना चाहूंगा, मैं अपने विषय से थोड़ा सा हट गया। अपने आप को ऊर्जावान बनाने के लिए कौन सा बीज मंत्र का जप करें? ओके, रम का। रम का। जी ठीक, हमारे दर्शक, अगर आपको ऊर्जावान बनना है तो आप रम, यम लम वम रम, ऐसे जितने 7 चक्र जी होते हैं वैसे उनके बीज जी। मंत्र होते हैं। तो अभी हम फिलहाल रम का जप कर लेंगे अगर हमें अपने आप को ऊर्जावान बनाना है। ठीक है शरद दीदी, आपके लिए प्रश्न, गर्भ में शिशु के लिए, शिशु हमारा ऊर्जावान बने, शक्तिशाली बने, प्राणवान बने, जैसा हम चाहते हैं वैसा शिशु हमें पाए, वैसा गर्भ अवस्था में कौन सा मंत्र हमें या कौन सा बीज मंत्र हमें बोलना चाहिए, जप करना चाहिए? गर्भ अवस्था में जब भी शिशु आपके घर में रह रहा है तो उसका वैसे तो रेकी में बीज मंत्रों को चक्रा के ही बीज मंत्र हैं। तो मणिपुर चक्र हमारा काम करता है तो हम रम का ही प्रयोग ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमें अफर्मेशन का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और विजुअलाइजेशन का सबसे बड़ा रोल होता है। तो हमें ये विजुअलाइज करना चाहिए कि हमारा बेबी जो है वो सबसे ज्यादा स्वस्थ, ऊर्जावान और तेजस्वी है। तो रम का प्रयोग आप करें लेकिन साथ में विजुअलाइजेशन जरूर करें। ये हमारा मेन रेकी का जो मेन सार होता है वो विजुअलाइजेशन पे हो जाता है। हम रूल से भटक गए हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को जवाब दें कि रम का बार बार जब करेंगे, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ से ही हमारा रैपिड फायर राउंड समाप्त होता है, क्योंकि हम समय से बांधे हैं, हम बंधे हुए हैं। हमें 12 बजे खत्म करना था लेकिन हम 12:45 बजे, और हमारे सारे दर्शक लेकिन अभी भी इतने जिज्ञासु हैं कि वो अपने प्रश्नों पे प्रश्न भेजते जा रहे हैं। लेकिन हम समय के लिए बांधे तो हम ज्यादा आगे नहीं ले, सिर्फ आधा मिनट के लिए हम आप लोगों के पास आएंगे और ये कहेंगे कि अगर कोई बात छूट गई हो या कोई बात आपको बतानी हो वो प्रश्नों के माध्यम से छूटी हो, ये दर्शक हमारे पूछना भूल गए हो, तो आप आधे मिनट में अपनी बातों को रखें और हम यहाँ से ही अपने व्याख्यान को, अपने वेबिनार को समाप्ति की ओर ले चलें। पहले हम आएंगे शरद दीदी के पास, क्योंकि वहां से हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म हुआ है। कोई चीज आपको बतानी हो जो छूट गई हो, आधे मिनट में आप उसे पूरा कर दें। मैं दो तीन लाइनों को आपको बताऊंगी जो आप रेकी में जो भी दर्शक आना चाहते हैं कि सबसे पहले जो हमारी एक्स्ट्रा फीलिंग है, फीलिंग हटाकर हीलिंग पे ध्यान दें। फीलिंग को हटाएं और हीलिंग पे ध्यान दें, आपकी जबरदस्त ऊर्जा बढ़ेगी। और रही बात ऊर्जा की, तो विजुअलाइजेशन सिर्फ इतना कर लें उस ईश्वर का जिसको भी आप मानते हैं कि वो ऊर्जा आप पे बरस रही है और आंखें बंद करके बैठ जाए, आप पावरफुल होने शुरू हो जाए, चाहे आपने रेकी सीखा हो या ना सीखा हो। 2 शब्द, तीसरा, शब्दों को अपना शस्त्र बना ले।
शब्द ही आपके शस्त्र हैं, भाषा ही आपके शस्त्र हैं। ये 3 चीजें जिसने भी फॉलो कर ली वो सबसे ज्यादा रेकी में शक्तिशाली हीलिंग करना शुरू कर देगा। रेकी इसी पे बेस्ड है जी। शब्दों का खेल है सारा, शब्दों को मैं माफी चाहूंगी अगर कुछ गलती हो गई हो। पूनम दीदी, आचार्य दीदी को मैं प्रणाम करती हूँ। अगर कुछ भी गलत हो तो मुझे बताइएगा, मार्गदर्शन मिले आपका। अभी हम लोग पूनम दीदी के पास भी आ रहे हैं, क्योंकि पूनम दीदी हमारे सबके, हमें लगता है हम सबसे ज्यादा अभी सबसे ज्यादा अनुभव और सबसे ज्यादा सेवा उन्होंने दी है, तो हम अभी पूनम दीदी के पास भी आएंगे। लेकिन जो शरद दीदी ने बोला कि शब्दों का सारा खेल है, जैसा खेल अगर आपको खेलना है और जिस खेल में आपको जीतना है उसी तरीके से अपने शब्दों का चयन करें और अपने व्यक्तित्व को वैसे ही उजागर करते हुए ऊर्जावान बनाइए। अब हम आते हैं पूनम दीदी के पास। पूनम दीदी, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे लिए, या अगर हम अपने दर्शकों को बोलें कि अगर कुछ छूट गया है तो आप आधे मिनट में क्या समझाना चाहेंगे? ये विषय बहुत बृहद है, तो इसलिए मैंने YouTube पर अपने फ्री में निःशुल्क अपने क्लासेस 18 घंटे के, 1-1 घंटे के 18 लेक्चर योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद जी के लिंक पर मिल जाएंगे। वो सभी लोग पढ़ लें, सुन लें, तो उनको पूरा रेकी की जानकारी हो जाएगी। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे फोन पर 9838444486 में आप बात करके भी अपनी समस्या को हल कर सकते हैं। और दूसरा, एक दीदी ने, सरस दीदी ने कहा कि वे कोई छूट गया हो, तो उन्होंने बात की तो सब कुछ ठीक कहा, लेकिन गर्भस्थ शिशु के लिए हमको स्वादिष्ठान चक्र पर बीज मंत्र वम के द्वारा भी वो जो बताया, उसके साथ में बीज मंत्र वम के द्वारा भी रेकी लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा गर्भाशय का संबंध स्वादिष्ठान चक्र से होता है, तो इसलिए उसका स्थान स्वादिष्ठान चक्र है, तो हमें वम बीज मंत्र से रेकी लेनी चाहिए। जी, धन्यवाद दीदी। लेकिन हम अभी अपने सारे दर्शकों को एक अनुरोध, एक प्रार्थना करना चाहेंगे। हमने अभी सिर्फ प्रश्न उत्तर आपको बताए हैं, लेकिन कोई भी दर्शक बिना किसी रेकी मास्टर के अपने आप में उपचार ना करे, अच्छे से सुपरविजन, अच्छे से कंसल्टेशन लेने के बाद ही करे। आप अपने आप में डॉक्टर ना बने, क्योंकि डॉक्टर जो हैं उनकी उपाधि और आपकी उपाधि में अंतर है। आप कंसल्टेशन करके ही अपना उपचार करें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला प्रश्न, जो आखिरी प्रश्न है, हम विक्रम भैया के पास आएंगे। विक्रम भैया, अगर कुछ छूट गया है तो आप वो भी बता दीजिए आधे मिनट में, और एक प्रश्न का जवाब ये भी दे दीजिएगा जो कि हमें वीर सिंह ने पूछा है कि 7 चक्र कौन कौन से होते हैं। आप इसका जवाब भी दे दीजिएगा, क्योंकि ये छूट गया था हमारे टॉपिक से। और अगर कुछ और छूटा है तो आप उसको भी आधे मिनट में कवर कर दीजिए। जी, देखिए चक्र 7 होते हैं। एक होता है आपका सहस्त्र चक्र, दूसरा होता है आज्ञा चक्र, तीसरा होता है विशुद्ध चक्र, और चौथा होता है अनादरत, और 5वां होता है आपका मणिपूर्वक, और 6ठा होता है स्वादिष्ठान, और 7वां होता है मूलाधार चक्र। जी, और दूसरी बात ये कि जो छूटा हुआ है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज जो वायरस से जो जूझ रहा है पूरा भारत, एक्चुअली में ये एक वायरस जो घटित हुई है संसार में, ये हमें कुछ मैसेज देने आई है। अगर हम इस मैसेज को बार बार अनदेखा करेंगे तो ये वायरस फिर से पुनः हमारे जीवन में कोई ना कोई नया रूप लेकर के वापस आएगा। इसका इलाज वैक्सीन नहीं है, इसका इलाज ये जो प्रोटोकॉल जो बनाया है वो उतना नहीं है, क्योंकि ये एक स्पेस में तैयार किया गया, या स्पेस का एक हमला है। ये वायरस स्पेस के माध्यम से आपके ऊपर अटैक कर रहा है। तो चूंकि रेकी ही एक ऐसी विद्या है जिसमें स्पेस के माध्यम से ही हम उसकी अंदर की उसकी नेगेटिविटी को या उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आखिर हमें हमारे जीवन में हमें कहाँ बदलना है, अब हमको प्रकृति कहाँ बदलने के लिए बाध्य कर रही है। तो हमारी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव लाने की जरूरत है, और बदलाव लाने के साथ साथ में यह है कि हो सकता है कि वो बदलाव इस प्रकार का हो कि इंसान ये चाह रहा हो कि अगर हम ऐसा बदलाव करते हैं तो कहीं कोई चीज हमसे छूट ना जाए, कहीं कोई चीज हमसे खो ना जाए। तो इस प्रकार का जो भय है उनके अंदर, वो उनकी मनोवैज्ञानिक ऊर्जा को रोक देती है।
वो साइकोलॉजिकल रूप से वीक हो जाते हैं, जिसका प्रभाव उनके पूरे शरीर में पड़ता है। तो जरा सा भी इन्फेक्शन या जरा से भी कोई इस प्रकार की चीजें अगर उनके शरीर में आती है, अटैक करती है, तो तुरंत उससे वो मतलब जो है वीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अब अपने जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। कभी मौका मिलेगा तो किस क्षेत्र में हमें बदलाव लाना है और किस क्षेत्र से हमें बाहर निकलना है। जो हमारी प्राचीन रूढ़वादियां चीजें हैं या जो हमारे इस प्रकार के जो पद्धतियां चल रही थी, जीवन जीने की शैली जो थी, उसमें हमको परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो चूंकि 2021 जो अब आ गया है, ये मैं इसको मान के चलता हूं कि ये अब एक आध्यात्मिक युग की शुरुआत है। और मैं पथिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इस बात के लिए कि उनका ये योगासन का जो कार्यक्रम चल रहा है, और इन्होंने जो रेकी पर बोलने के लिए जो आज व्याख्यान की जो श्रृंखला रखी हुई है, इसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि वो अब इस आध्यात्मिक जो एक नया युग आ रहा है, उसके लिए, उसकी शुरुआत के लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। मैं इसके लिए उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, पथिक जी का और उनके सारे पदाधिकारियों का। थैंक यू सर। जी, अभी हम पथिक जी के पास आते हैं, लेकिन सॉरी सोनाली जी, एक क्वेश्चन मुझे विक्रम सर से करनी है, पूछ सकती हूँ क्या मैं? जी बिल्कुल। हाँ जी, जैसे आपने सर चक्रों के नाम लिए तो ऊपर से नीचे लिए, तो साधना कैसे करनी चाहिए? नीचे से ऊपर करनी चाहिए कि ऊपर से नीचे करनी चाहिए? ये एक स्टूडेंट का भी क्वेश्चन था मेरे पास। देखिए, हम लोग जैसे जो स्टोर करते हैं तो ऊपर से नीचे आते हैं, लेकिन कई ऐसी साधनाओं में हमको नीचे से भी ऊपर आना पड़ता है। वो एक लंबा विषय है, वो जब तक पूरा आप रेकी के सिलेबस में नहीं बैठेंगे आपको वो चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो कभी कभी क्या होता है, सुषुम्ना नाली से भी हमको कुछ कई चक्रों पर हमें जाना होता है। जी, कहने का मतलब ये है आपका कि ऐसे किसी को साधना नहीं करनी चाहिए जब तक वो किसी गुरु से सीखे ना अच्छी तरह या अच्छी तरह विद्या को जाने ना। बिल्कुल, पहले उसका बेसिक नॉलेज लेना जरूरी, इसके बाद में वो चक्रों पर आए। जी, पहले रेकी सुने और समझे। जी, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने दर्शकों को और सबको यहाँ पे जितने मानव अनुभव बैठे हुए हैं, हम ये बता दें कि 7 चक्र होते हैं, लेकिन हर पद्धति में अलग अलग चक्रों की चिकित्सा है, और हर बीमारी में, हर साधना में, हर अनेक व्यक्ति की चक्रों को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर अगर आप चाह रहे हैं तो सबका सिस्टम अलग है। आप सिर्फ सुन के ही कोई भी चिकित्सा फॉलो मत करें। हम दोबारा ये चीज बोल रहे हैं क्योंकि रेकी और अलग अलग चिकित्सा इतनी पावरफुल होती है, ये आपकी एनर्जीज, आपकी ऊर्जा से भरी हुई होती है। तो आप इससे खेले नहीं, आप इसको खेल न बनाएं। ये एक चिकित्सा है, एक विज्ञान है, जो कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड मास्टर्स, निर्देशक, डॉक्टर, चिकित्सक, विशेषज्ञ के ही सुपरविजन में ही करें। और हम यहाँ पे समय के बाद हैं, इसीलिए हम यहाँ पे चाहेंगे कि सारे जितने हमारे साथ आज आमंत्रित वक्ता जुड़े हैं उन सबको धन्यवाद। जहाँ की पूनम दीदी ने हमें ये बताया कि हमें अपनी सारी एनर्जीज को एक साथ लेके आना चाहिए और ब्रह्मांड से मांगना चाहिए जो हमें चाहिए। वहीं शरद दीदी ने हमें ये बताया कि रेकी चिकित्सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे काम करती है और हमें जैसा बनना है वैसे ही हमें अफर्मेशंस देने हैं, वैसे ही हमें अक्षरों का चुनाव करना है, वैसे ही हमें शब्दों का ही चुनाव करना है। और यहाँ पे हमें विक्रम भैया ने ये बताया है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम जैसे अपने आप को देखेंगे, जैसे हमारे ब्रह्म में चल रहा है वैसे ही हमारे में चल रहा है, यथा पिंड वैसे ही हमारे पिंड में भी चल रहा है। अब हम यहाँ से अपनी श्रृंखला को समाप्ति की ओर लेके चलते हैं क्योंकि हम समय के बाद हैं और बहुत ज्यादा समय हमारे दर्शकों ने दे दिया है। हम उनको कल के लिए भी आमंत्रित करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आते हैं अपने महासचिव जी के पास, जो कि विपिन पटेल जी हैं। उनसे बोलेंगे कि आगे की श्रृंखला को आप देखें और फिर हम लोग आते हैं शांति पाठ के लिए तैयार करेंगे। मेरी आवाज आ रही सोनाली बहन? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ के फेसबुक पेज पे सभी दर्शकों की ओर से मैं जितने भी हमारे अतिथि, हमारे वक्ता, हमारे स्पीकर आए हुए हैं, मैं स्वागत करते हैं फिर से कि वो हमारे कार्यक्रम में उन्होंने इतना अमूल्य समय दिया। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं इतना व्यवधान आने के बाद भी आप इतना बेसब्री से हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर रहे हैं, आप अभी भी जुड़े हुए हैं और लगातार बढ़ भी रहे हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे सोनाली जी को, उन्होंने इतना सुंदर सा आयोजन के लिए। क्योंकि मैं तो चीजों को हैंडल थोड़ा सा नहीं कर पा रहा था, लेकिन आपने रैपिड फायर राउंड जो क्वेश्चन आ रहे थे उनको भी लिया
हमारे रेकी मास्टर हैं, चाहे वो हमारी आचार्य मैम पूनम जी हो या पूनम बहन हो, पूनम वाजपेयी जी, क्योंकि ये सेम नाम है तो थोड़ा सा दर्शकों से अनुरोध है कि स्लैश ना हो। उसमें हमारी एक माता जी हैं और एक हमारी बहन जी भी हैं। तो चूंकि हमारा एक उद्देश्य रहता है यत्र नारस्ति पूजनते रमनते तत्र देवता, और हमारे साथ में देवियां भी हैं और देवता भी हैं। हमारे साथ में जो एक बहुत जाना पहचाना नाम है, कानपुर के अलावा लगभग काफी यूपी के बाहर भी लोग जानते हैं, अरुण सर जी और शरद दीदी जी, विक्रम पांडे सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि आपने इतना सुंदर सा बताया। कम समय में भी रेकी को एक समेटना अपने आप में सहज नहीं है। मैं फिर से इस बात को कोट करूंगा कि आप लोग ये मत समझिए कि आपने बस 5 मिनट में सुन लिया तो आप रेकी मास्टर बन गए, बिल्कुल नहीं। आपने सिर्फ एक पेज का ऊपर का कवर होता है उसकी एक झलक डाली है, आपकी आप उसके अंदर पूरी की पूरी किताब बाकी है, उसको आपको पढ़ना है, फिर उसका मनन भी करना है। तो अध्ययन करें, चीजों को सीखें। जो हमारे गुरुज हैं इनके अपने अपने एक संस्थान है, और आप अगर कानपुर के बाहर से जुड़े हुए हैं तो अपने क्षेत्र में देख लीजिए, अगर जहाँ भी आपका योग रेकी आचार्य हो उनसे संपर्क कर लीजिए। यदि कानपुर में आप आना चाहते हैं तो हमारे गुरु जी ओम प्रकाश आनंद जी का सेंटर है, हमारे शरद जी का श्री डिवाइन टच यशोदानगर सेंटर है, और कानपुर क्लब में अगर इधर आना चाहते हैं तो हमारे विक्रम जी का सेंटर है, और अगर कहीं नहीं आना चाहते हैं तो आपका उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ है, तो आप वहां पर जुड़ करके सभी लोगों को एक साथ पा सकते हैं। तो कहने का आशय यही है कि मैं इस श्रृंखला को समापन करने के लिए व्यवहारिक रूप से कर रहा हूं कि आज का सत्र है वेबिनार फर्स्ट सीरीज आज समाप्त होती है, और कल यानी कि 20 मई आप लोग सेकेंड वेबिनार की ओर इंटर करेंगे, जिसमें आप कल सुनेंगे डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी को, जिनको सिर्फ आप यहाँ तक सीमित नहीं पूरे विश्व में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कोविड के ऊपर, उन्होंने DIP डाइट के ऊपर इतना ढेर सारे लिटरेचर, वीडियोस, ऑडियो खूब शेयर किए हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों ने नाम सुने होंगे। निश्चित तौर पर कल आप जुड़िए, और भी हमारे ढेर सारे वक्ता जो वेबिनार सेकेंड सीरीज में जुड़ेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पेज को जिन्होंने फॉलो किया है वो भी लाइक कर लीजिए कि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। इन केस कहीं भी आपको लगता है कि हमारी आज का दिन था थोड़ा सा टेक्निकल रहा, हमारे रेकी आचार्यों ने बताया कि कहीं ना कहीं ईश्वर जो है वो अपने अनुसार ही करवाना चाहता है, तो हम लोग नियमित समय पर लाइव गए थे, बीच में डिस्ट्रक्शन आए, फिर हम लोगों ने विजुलाइज किया नहीं करना है, लेकिन फिर भी चीजों को वो अच्छे से आई। शरद दीदी ने बताया कि विजुलाइजेशन का बहुत अच्छा प्रयोग है, और हम लोग सोच ही रहे थे, हमारे अरुण सर बिल्कुल, मैं तो सोच रहा था कि सर पता नहीं कहाँ चले गए, लेकिन सबसे पहले सर की ही रिक्वेस्ट आई, उन्होंने एक एट रैंडम बिल्कुल सिस्टमेटिक करके सभी लोगों ने ज्वाइन किए। मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश योगासन खेल संघ और इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान से आयोजित ये वेबिनार सीरीज, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष INO के डॉक्टर आनंद बिरादर सर और UPYC के राष्ट्रीय अध्यक्षा डॉक्टर विजयलक्ष्मी जायसवाल जी, चेयरमैन अशोक सिंह जी और फाउंडर अध्यक्ष डॉक्टर शैल यादव सर की ओर से आप सभी अतिथियों का, आप सभी वक्ताओं का तहे दिल से सादर वंदन और अभिनंदन। हमारे को सहयोगी, मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा अपनी को सहयोगी सोनाली धनवानी जी को, उन्होंने इतने सुंदर से सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि बिना ऑर्गेनाइजर के, बिना एक समर्थक के कोई काम संभव नहीं होता है, खासकर मेरे लिए, क्योंकि मैं तो टेक्निकल चीजों में लग जाता हूँ मैं आज, लेकिन जो सिस्टमेटिक काम करना है, वक्ताओं से प्रश्न का अरेंजमेंट करना है, वो सारा का सारा श्रेय इन्हीं को जाता है। तो निश्चित तौर पर हम अपने आखिरी श्रृंखला की ओर, शांति पाठ की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और आप लोगों से एक अनुरोध करेंगे, कल से आप आज से ही अपने पेज को लाइक कर लीजिए, लोगों को बता दीजिए कि कल के जो अतिथि हैं वो किसी परिचय के बिल्कुल मोहताज नहीं है, आप उनको बिल्कुल जानते होंगे, और उनके कल शेयर सुनिए, जानिए उनके व्यूज को। तो इसी श्रृंखला को मैं यहीं पर समाप्त करते हैं, और सोनाली जी आप शांति पाठ के लिए आगे की श्रृंखला को बढ़ाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। अब हम यहाँ से ही चलते हैं अपनी श्रृंखला को बढ़ाते हुए शांति पाठ की तरफ, और हम फिर से एक बार अरुण कुमार जय सर को धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमारी पूनम रानी मैम का आपको परिचय कराया था। हम पूनम वाजपेयी जी को धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमारी शरद दीदी का परिचय कराया था, और हम आशुतोष वाजपेयी जी का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने हमारे विक्रम सर का परिचय कराया था। साथ ही साथ हम सारे दर्शकों का धन्यवाद करेंगे जो हमारे साथ रोज जुड़ते हैं, और हम कल के लिए आपको आमंत्रित कर रहे हैं, जैसे कि अभी आपको विपिन जी ने बताया कि कल से हम अपना वेबिनार 2 शुरू कर रहे हैं। हमारी नई श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसमें फिर से महान अनुभव आपके साथ जुड़ेंगे, और हमारे साथ आप लोग जुड़िए। यहाँ से ही हम शांति पाठ के लिए चलते हैं। कमर गर्दन सीधी करें और मेरुदंड सीधा करके बैठ जाएं।
आंखें बंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। तू सुखिनः। सर्वे सर्वे सन्तु मया सर्वे भद्राणि भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् शांति शांति। और इसी के साथ आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें, निरोगी रहें, सकुशल रहें। इसी कामना के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ यहाँ से ही आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।